नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका वीके न्यूज में। खबर है अतीक अहमद की बहन आयशा नूरी को लेकर। अतीक अहमद की वही बहन जो अतीक अहमद के मामले में लगातार बयान दे रही थी, लगातार उसके बयान जो है वो वायरल हो रहे थे, जिसमें उसने दावा किया था उसके भाई का एनकाउंटर हो सकता है। हालांकि अतीक अहमद और उसके पत्नी भी इस बात का दावा जो है लगातार करते रहे हैं कि अतीक अहमद का एनकाउंटर हो सकता है। लगातार खबरों में रहने के बाद में अब खबर आ रही है अतीक अहमद की जो बहन है आयशा नूरी, उसकी भी मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं, उसे भी पुलिस ने आरोपी बनाया है। क्या है मामला पूरा वो बताते हैं आपको। दरअसल उमेश पाल हत्याकांड में पुलिस ने अतीक अहमद की बहन आयशा नूरी को भी आरोपी बना लिया है। पुलिस की जांच में सामने आया है कि उसकी उमेश पाल की हत्या करने वाले शूटरों के फरार होने में अहम भूमिका है, यानी कि फरार करवाने में आयशा नूरी ने रोल प्ले किया है। अब पुलिस आयशा की गिरफ्तारी की कोशिशों में जुट गई है। पुलिस की जांच में क्या सामने आया वो भी जानिए। पुलिस की जांच में सामने आया है कि 24 फरवरी को उमेश पाल की हत्या के बाद फरार हुए आरोपियों में शामिल गुड्डू मुस्लिम 5 मार्च को आयशा के मेरठ में मौजूद घर पर पहुंचा था। आयशा और उसके डॉक्टर पति अखलाक अहमद ने गर्मजोशी से गुड्डू से मुलाकात की थी और फरार होने के लिए उसकी आर्थिक मदद भी की थी। तो लगातार यूपी पुलिस जिस बात को कहती रही कि आरोपियों की मदद करने वालों को भी बख्शा नहीं जाएगा, उसी कड़ी में अब आयशा नूरी का नाम सामने आ रहा है। बताया यह भी जा रहा है कि अगले दिन 6 मार्च को आयशा नूरी अपनी बेटी उजनीला नूरी के साथ प्रयागराज पहुंच गई थी। उसने भाई अशरफ की पत्नी जैनब फातिमा के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की थी। उसका कहना था कि मेरे दोनों भाई अतीक अहमद और अशरफ बेकसूर है, साथ ही उनकी जान का खतरा भी तब उसने बताया था। आयशा ने तब आरोप लगाया था कि पुलिस के कुछ बड़े अधिकारी मेरे भाइयों के एनकाउंटर की साजिश रच रहे हैं। तब बड़ा दावा किया था आयशा नूरी ने। इसके अलावा 6 मार्च को ही आयशा के पति अखलाक की कार को कौशाम्बी में संदीपन घाट थाना क्षेत्र में लावारिस हालत में पाया गया था। इस कार को चौकी इंचार्ज इसके बाद में थाने ले गए थे और लावारिस में दाखिल करवा दिया था। तो ये भी अपडेट इस केस में अब तक आई है, लेकिन जब इसकी जानकारी एसपी को लगी तो लापरवाही बरतने पर चौकी इंचार्ज को निलंबित कर दिया गया था। उधर अतीक का जो बहनोई है अखलाक, उसकी कार मिलने की खबर पर अखलाक अहमद को मेरठ से गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस ने उसे भी उमेश पाल शूटआउट में साजिश रचने का आरोपी बनाया था। अखलाक अहमद ने उमेश पाल हत्याकांड में आरोपियों को फाइनेंशियल सपोर्ट दिया था। उमेश पाल हत्याकांड के बाद कई बार पहले भी अखलाक से पूछताछ की गई थी। पूछताछ के बाद तब उसे छोड़ दिया गया था, लेकिन अब अखलाक की बीवी, अखलाक की जो पत्नी है आयशा नूरी, उसे भी पुलिस ने आरोपी बनाया है और अब उसे हिरासत में लेने की कोशिश शुरू कर दी गई है। लेकिन जो इस बीच बड़ी अपडेट इस केस में है वो ये भी है कि शाइस्ता परवीन पर जो इनाम रखा गया था उसके फरार होने के बीच में उसे पुलिस ने बढ़ा दिया है। पहले जो इनाम था वो था 25,000 रुपए, लेकिन अब यूपी पुलिस ने उसे बढ़ाकर 50,000 रुपए कर दिया है। हालांकि इससे पहले गौर करने वाली बात यह भी है कि इस मामले में जो दूसरे दोषी हैं, खासतौर पर असद, अरमान, गुड्डू, गुलाम, साबिर, इन सब पर पुलिस पहले ही रकम बढ़ा चुकी है। 2.5 लाख के इनामी थे, उन्हें बढ़ाकर 5 लाख का इनाम उनके सिर पर रखा है, लेकिन अब तक वो पुलिस की गिरफ्त से बाहर है और पुलिस लगातार उन्हें ढूंढने की कोशिश कर रही है। लेकिन जो लेटेस्ट अपडेट है वो ये है कि शाइस्ता परवीन के सिर पर जो इनाम 25,000 था उसे बढ़ाकर 50 कर दिया गया है और जो आयशा नूरी थी, यानी कि जो बहन है अतीक अहमद की, उससे भी आरोपी बना दिया गया है। गिरफ्तारी होती है नहीं होती है, पुलिस की गिरफ्त में कब तक आती है, क्या वो भी फरार हो जाती है, इस पर जो भी खबर आएगी हम आपके लिए लेकर आते रहेंगे। फिलहाल इस खबर में इतना ही। धन्यवाद। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।